Dear students, first of all, very much good morning to all of you. हमने अभी अपना जो यूनिट था हमारा फाइनेंशियल मार्केट का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन ऑल रिस्पेक्ट. उसके हमने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस एंड केस स्टडी सारा मटेरियल लगभग आपको सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दिया था. होपफुली आपने वो लेसन कर भी लिया होगा और वो आपको अच्छे से समझ भी आ चुका होगा. अकॉर्डिंग टू 12th क्लास सिलेबस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट यूनिट that is called consumer protection. कंज्यूमर प्रोटेक्शन का यूनिट शुरू करने जा रहे हैं आज हम. होपफुली इस यूनिट के अंदर सबसे पहले हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या चीज़. पहली बात है कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या चीज़ है. फिर उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है वो क्या है, और उसके वेरियस कंसेप्ट्स क्या हैं, उसमें वेरियस प्रोविजंस क्या हैं, और उसमें एक 3 टायर जुडिशियल रिड्रेसल मशीनरी बनाई गई है, उसके बारे में भी हम आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज की जो ये वीडियो है वो बेसिकली जो वीडियो बनाई गई है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में समझेंगे हम लोग कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन है क्या. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. एक्ट के बारे में जो हमारा एक्ट बना हुआ है, कानून बना हुआ है. लेकिन आज का जो वीडियो उसके आज का जो ये वीडियो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट है क्या है. इनफैक्ट आप सबको ये बात तो सबसे पहले सभी को पता है कि कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट. कंज्यूमर जो है वो है किंग है मार्केट का. कंज्यूमर किंग होने के बावजूद भी कंज्यूमर जो है किंग है मार्केट का, और जितनी भी एक्टिविटीज़ मार्केट के अंदर की जाती हैं वो सारे के सारे कंज्यूमर को फोकस करके, कंज्यूमर को सेंटर में करके ही, कंज्यूमर की नीड, रिक्वायरमेंट्स, उसकी पेमेंट कैपेसिटी, इन सब बातों को ध्यान में रख के ही वो सभी प्रोडक्शन की एक्टिविटी या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स या सर्विसेज की एक्टिविटी जो है वो करी जाती हैं. लेकिन कंज्यूमर के किंग होने के बावजूद भी समटाइम्स, और यू कैन से द मैनी टाइम्स, जो बिजनेस क्लास है या बिजनेस कम्युनिटी है वो उससे चीट करती है जस्ट टू अर्न मोर प्रॉफिट्स. ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में, या किसी भी ऐसी रीज़न की वजह से मैनी टाइम्स जो है कंपनीज जो है, बड़ी बड़ी कंपनीज या बड़े बड़े बिजनेस हाउस कंपनी से कस्टमर से चीट कर लेते हैं, चीटिंग करते हैं. जैसे कि कस्टमर को बिजनेसमैन क्या करता है, कई बार कस्टमर को पूरा वेट कम वेट देता है और ज़्यादा वेट के पैसे ले लेता है. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कस्टमर से 1 किलोग्राम उसने सामान के पैसे लिए, लेकिन उसने चीटिंग करके सामान केवल 900 ग्राम्स ही अपने कस्टमर को दिया. तो 100 ग्राम का जो कीमत है, जो मनी है, जो पैसे हैं, उसका कस्टमर को नुकसान हो जाता है. इसी तरह कई बार मिक्सिंग, गुड्स के अंदर मिक्सिंग कर दी जाती है. जैसे कि दालों के अंदर कुछ कंकर मिक्स कर दिए जाते हैं, या कुछ और चीज़, चिली पाउडर के अंदर किसी और तरह की लाल रेड पाउडर की मिक्सिंग कर दी जाती है, जिससे कि कस्टमर को पता ही नहीं चलता. उस तरह का भी नुकसान कस्टमर को होता है. इसी तरह सर्विसेज की बात करें तो कस्टमर को जैसे अनफेयर एडवर्टाइजमेंट्स, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट्स प्रोडक्ट कुछ और है, उसको बहुत ज़्यादा एक्सएग्रीगेट करके उसकी फीचर्स को दिखाया जाता है, जैसे कि फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर है ही नहीं, वो फीचर्स उस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअली मिलती ही नहीं, फिर भी उस तरह की फीचर्स को उस प्रोडक्ट के बारे में दिखाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के अंदर. आप इसको कह सकते हैं कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करी जा रही है. तो इस तरह की जो अनफेयर थिंग्स है, इन सबको रोकने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ हम गए थे. तो आज हम पढ़ते हैं कि पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या है, कि कंज्यूमर को कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है हमने. तो लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग. इट रेफर्स टू द स्टेप्स taken to protect the consumer against the unfair practices of the producer and the seller. बड़ा सिंपल मीनिंग था कि it refers to the steps taken to protect the consumer against the unfair practices of the producers and the sellers. कि सेलर्स और प्रोड्यूसर की जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, जो अवांछनीय एक्टिविटीज़ एक प्रोड्यूसर या सेलर्स कर रहे हैं, कुछ एक लोग कर रहे हैं, उससे अपने कंज्यूमर को हमने बचाना है, उससे अपने कंज्यूमर को सेव करना है. उससे अपने सेव करने को ही हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन का नाम देते हैं. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. अब यहाँ पर बात आती है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है. हम 2 एंगल से देखते हैं कि फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर्स और फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर. हम दोनों साइड देखते हैं कि दोनों को ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का फ़ायदा होना है. कि फ्रॉम द साइड ऑफ कंज्यूमर क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन, एंड फ्रॉम द साइड ऑफ प्रोड्यूसर क्यों इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन. द फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर की प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है. सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर हमारे पास आता है, दैट इज कंज्यूमर्स इग्नोरेंस.
अगर हम बात करें कंज्यूमर जो है वो इग्नोर है, कंज्यूमर जो है वो इग्नोरेंट है, उसे अपने राइट्स के बारे में, अपनी रेमेडीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसके क्या क्या, एक कंज्यूमर के क्या क्या अधिकार हैं, राइट्स हैं। उसके बाद अगर कंज्यूमर को किसी भी प्रोड्यूसर की वजह से, किसी भी सेलर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको किस किस तरह की रेमेडीज़, किस किस तरह की हेल्प बाय द साइड ऑफ गवर्नमेंट उस कंपनी से, उस फर्म से, उस बिजनेस हाउस से दिलवाई जा सकती हैं। इसीलिए हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि कंज्यूमर के इग्नोर होने की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत है, जो अपने कंज्यूमर को अवेयर करेगा, अपने कंज्यूमर को अवेयर करेगा कि आपके ये इंटरेस्ट हैं जिनकी प्रोटेक्शन की जा रही है बाय द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सेकंड पॉइंट की बात करें, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, स्पेशल इन डेवलपिंग कंट्री एंड स्पेशली लाइक इंडिया। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो कंज्यूमर्स हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब इकट्ठे नहीं है, और कंपनी और जो कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत थोड़ी हैं, बहुत कम है जो कंज्यूमर्स की राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो एक तो कंज्यूमर्स के जो प्रोटेक्शन के लिए एजेंसीज हैं उनके लिए उनको एनकरेज करता है कि इस तरह कंज्यूमर प्रोटेक्शन की एजेंसीज को डेवलप किया जाए। साइड बाय साइड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उनके थ्रू कंज्यूमर्स को हेल्प करता है कि कंज्यूमर उन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अपने जो उनको नुकसान हुआ है उसके वो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उनकी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उनको रिप्रेजेंट करेंगी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट्स, इन फ्रंट ऑफ कंपनीज, की कंपनी उनको ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो और कंज्यूमर्स के बिहाव पर फाइट करेंगी और कंज्यूमर्स का बेनिफिट करेंगी। थर्ड पॉइंट की बात करें, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। In fact, consumer of the king of the market, but there is a lot of exploitation of consumers. In fact, businessmen use various types of unfair trade practices to cheat and exploit consumer and to earn profit more and more. कि बिजनेसमैन ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने के चक्कर में वो अनफेयर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहा है, अपने कंज्यूमर को चीट कर रहा है। उससे बचाने के लिए, उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत पड़ती है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फ्रॉम द साइड ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को भी फायदा है, बिजनेसमैन को भी फायदा है कि अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आता है। सबसे पहली बात है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, जो बिजनेस ऑनेस्टली काम करेगा, जो बिजनेस ऑनेस्टली काम करेगा, फेयर बिजनेस करेगा, डीलिंग बड़ी अच्छी करेगा और किसी भी तरह की अपने कंज्यूमर को चीट नहीं करेगा, डेफिनेटली वो क्या होगा, बिजनेस लॉन्ग टर्म तक काम करेगा। ड्यू टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हम कह सकते हैं कि जो बिजनेस हाउस है उनके मन में एक तरह का डर क्रिएट हो जाएगा कि किसी भी तरह की अगर कंज्यूमर जो एक्ट है, उस जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उससे बचना, उसको दिखेगा कि अगर कहीं वो फंस गया इस एक्ट के चक्कर में, कोई गलती उसकी पकड़ी जाती है तो ऑटोमेटिक बिजनेस हाउस की बदनामी होती है और इस तरह के बिजनेस लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाते जो बिजनेस हेरा फेरी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बिजनेस के इंटरेस्ट में भी है कि बिजनेस अगर ऑनेस्टली काम करता है, चाहे वो डर की वजह से, चाहे वो किसी भी वजह से ऑनेस्टली काम करता है, उसकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सेव होती है। दूसरा पॉइंट होता है बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। देखिए बड़ा ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है कि बिजनेस क्या करता है, वो सोसाइटी का रिसोर्स यूज़ करता है, सोसाइटी से ही उसको सभी तरह के रिसोर्सेज मिलते हैं और फिर उन्हीं रिसोर्सेज की हेल्प से वो प्रोडक्शन करता है, उन्हीं प्रोडक्ट जो गुड्स प्रोड्यूस करे वो सोसाइटी को ही सेल करता है और फिर सोसाइटी से ही प्रॉफिट अर्न करता है। तो इस तरह की बिजनेस की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी में रहने वाले लोगों से चीट ना करे, जिन लोगों से वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है उन्हीं लोगों से वो चीट ना करे, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से, उन्हीं रिसोर्सेज की वजह से बिजनेस भी स्टैंड कर रहा है। तीसरी बात बनती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इनफैक्ट एक बिजनेसमैन जो है हैज़ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नंबर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी अपने टुवर्ड्स कंज्यूमर के लिए भी बनती है। तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने फेयर बिजनेस करता है, ऑनेस्ट बिजनेस करता है, तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा है। फोर्थ पॉइंट बनता है मॉरल और एथिकल जस्टिफिकेशन। आप ये कह सकते हो कि मॉरल जस्टिफिकेशन। इनफैक्ट आज की डेट में अगर कोई बिजनेस ऑनेस्ट काम करे, फेयर काम करे, तो ये उसकी मॉरल जस्टिफिकेशन भी है, बनती है, एथिकल जस्टिफिकेशन भी बनती है। लास्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो बिजनेस हाउस
अनफेयर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, या किसी भी तरह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। बट नेचुरल है वो कभी ना कभी उनके बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, और कोई भी बिजनेस हाउस ये नहीं चाहता कि उसके बिजनेस के अंदर गवर्नमेंट इंटरफेयर करे, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो उनके प्रॉफिट्स, उनके हर एक्टिविटी को जो है गवर्नमेंट मॉनिटर करना शुरू कर देगी, और इससे बिजनेस का नुकसान होना पॉसिबल है। बिजनेस वहाँ पे बिजनेस की सर्वाइवल ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो अपने आप को बिजनेस हाउस अपने आप को गवर्नमेंट इंटरवेंशन से बचाने के लिए अपने बिजनेस को फेयर प्रैक्टिसेस के अंदर चलाए, ऑनेस्टली अपने बिजनेस को रन करें। सो एट लास्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि दिस वाज ऑल अबाउट कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, और अगर हम कहें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा हमने आज की वीडियो में पढ़ा। इसे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम स्टडी करेंगे। एट लास्ट आई थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।